स्टडी विद गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत परिचायिका। संस्कृत परिचायिका में अन्योक्ति विलासः पाठ। अन्योक्ति विलासः, इसका अर्थ है अन्योक्ति का सौंदर्य। आइए हम प्रथम अन्योक्ति देखते हैं। प्रथम अन्योक्ति है नितारम नीचो अस्मति त्वं खेदं कूपः कदापि मा कृतः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहीतासी। इस अन्योक्ति में कुआं के संदर्भ में कहा गया है कि हे कुआं, नितारम नीचो अस्मति तुम खेदम, मैं बहुत नीचा हूँ ऐसा सोचकर कभी तुम दुखी मत होना। अत्यंत सहस हृदयों यतः परेशान गुणग्रहीतासी, क्योंकि तुम अत्यंत सहस सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। एक बार और इसको देखिए कुएं के संदर्भ में कि हे कुआं, मैं बहुत नीचा हूँ ऐसा सोचकर कभी तुम दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस और सरल हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। मनुष्य के संदर्भ में लिया जाए तो हे मनुष्य, अपने आप को कभी छोटा समझकर दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस और सरल हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, इसलिए कभी दुखी मत होना। अगली अन्योक्ति है कि नीर क्षीर विवेके हंस लस्य त्वमेव तनेषु चेत विश्व अस्मिन् धन्यो नन्या कुल व्रतम पलिष्यति कहा। इस अन्योक्ति में हंस के संदर्भ में कहा गया है कि हे हंस, नीर क्षीर विवेके हंस आलस्य त्वमेव, हे हंस, यदि तुम दूध और जल का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो फिर संसार में अपने कुल और मर्यादा का पालन कौन करेगा। अब मनुष्य के संदर्भ में कि हे मनुष्य, यदि तुम सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो फिर कुल की मर्यादा का पालन कौन करेगा। अगली अन्योक्ति है कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु यवनिमल मालाह को अपि रसाला समूल सती। इसमें कोयल के संदर्भ में कहा गया है कि हे कोयल, यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु, हे कोयल, तुम अपने विरसान मतलब निराशा के दिनों को करील के वृक्ष पर बिता लो। कोयल के संदर्भ में हे कोयल, तुम अपने निराश दिनों को करील के वृक्ष में के पेड़ पर बिता लो, जब तक भंवरों से युक्त कोई आम का वृक्ष सुशोभित नहीं हो जाता। अब आगे मनुष्य के संदर्भ में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम अपने नीरस दिनों को दुर्जनों के साथ बिता लो, जब तक कोई सज्जन के समूह से गुणवान व्यक्ति नहीं आ जाता। अन्योक्ति देखते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम अम्भोदा बहो वसंति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिर्द्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। इसमें चातक के संदर्भ में कहा गया है कि हे मित्र चातक, सावधान मन से, सावधान मनसा मतलब सावधान मन से, मित्र क्षण क्षणम श्रूयताम, क्षण भर सुनो। हे मित्र चातक, क्षण भर के लिए सावधान मन से सुनो। अम्भोदा बहो वसंति गगने सर्वे सर्वे अपि नैतादृशा, आकाश में बहुत बादल होते हैं किंतु सभी एक जैसे नहीं होते। केचिद वृष्टि भर्याद्रंति वसुधा, कुछ ही वर्षा करके पृथ्वी को भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं।
यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम। तो इसलिए हे कुछ ही बादल ऐसे होते हैं जो वर्षा करते हैं और पृथ्वी को भिगोते हैं, तो व्यर्थ और कुछ ही व्यर्थ गरजते हैं। इसलिए तुम यम यम पश्यसि, जिसे जिसे देखो उससे अपने दुखी वचन मत कहो। अब मनुष्य के संदर्भ में है कि हे मनुष्य, सावधान मन से मेरी बातों को सुनो। जो कुछ दिखाई देता है वो सब सत्य नहीं होता है, इसलिए अपने मन की बातों को जिसे जिसे देखो सभी से अपने दुखों को नहीं कहना चाहिए। अगली अन्योक्ति है स्वर्ण के संदर्भ में, जिसमें देखते हैं न वै ताड़नाद तावनाद वही मध्य न वै विक्रियात क्लिश्यमानो अहम अस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजयः तोलयन्ति। प्रस्तुत अन्योक्ति में सोना कहता है कि न मुझे दुख है पीटे जाने का, न अग्नि के मध्य तपाए जाने से, और न वह विक्रियात और न ही बेचे जाने से। क्लेश मात्र भी मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख किस बात का है कि लोग मुझे रत्ती भर, स्वर्णिम मुख्य दुखम तदेकम, मतलब मुझे मुख्य दुख क्या है कि यतो मा जना गुंजया, गुंजया मीन्स रत्ती भर में तौल कर बेचते हैं। स्वर्ण के संदर्भ में देखिए, स्वर्ण कहता है कि ना तो मैं पीटे जाने से दुखी हूँ, न अग्नि के मध्य जलाए जाने से दुखी हूँ, न बेचे जाने से दुखी हूँ। स्वर्ण का मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती भर में तौल कर बेचते हैं। मनुष्य के संदर्भ में मनुष्य कहता है कि मुझे किसी बात का क्लेश भर दुख नहीं है। दुख होता है कि जब समाज में लोग नीच लोगों से उनके शारीरिक सुंदरता से तुलना करते हैं, तब मुझे बहुत दुख होता है। अगली अन्योक्ति है रात्रि गमिष्यति भविष्यति शुभ प्रभातम भास्वनुदस्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्त्यति कोशगाते द्विरिफे हा हंत हंत नलिनी गज उजहारा। प्रस्तुत अन्योक्ति में भंवरे के संदर्भ में कहा गया है। कमल की पंखुड़ियों में बंद भंवरा सोचता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति, रात्रि बीतने के बाद सुंदर प्रभात होगी, फिर भानु मतलब सूर्य उदय होगा और कमल खिल जाएगा। ऐसा भंवरा सोच ही रहा था। कमल की पंखुड़ियों में बंद भंवरा ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक हाँ हंत हंत नलिनी गज उजहारा, और अचानक हाथी कमल के पेड़ को ही उखाड़ देता है। संदर्भ में कहते हैं कि मनुष्य सोचता रहता है कि हमारे बुरे दिन बीत जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे, और अचानक वह काल के गाल में समा जाता है